हेलो गाइस, वेलकम टू केस्टर साइंस। तो गाइस सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए मैं अब आपके साथ देखो कैफेफ की इस लास्ट पार्ट को शेयर करती हूँ। ताहिन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि कल वो अपने पेरेंट्स से मिलने वाला था। वो जोंगकुक के पास से दौड़कर किचन में चला जाता है। किचन में वो लिली को हक कर कर कहने लगता है, ओ लिली मैं आज बहुत खुश हूँ। उसे इतना ज्यादा खुश देखकर लिली कहने लगती है, सर आप इतना ज्यादा खुश क्यों है? तायन कहने लगता है, लिली तुम्हें पता है मैं कल मेरे पेरेंट्स से मिलने वाला हूँ। लिली ये सुनकर खुश हो जाती है और तायन की खुशी को देखकर लिली भी खुश हो जाती है। तायन पहली बार इतना ज्यादा खिलखिलाकर हंस रहा था और इतना ज्यादा खुश था। जब से जोंगकुक उसे इस मेंशन में लाया है तब से ही तायन कभी भी इतना ज्यादा खुलकर नहीं हंसा था। और इतने में ही पीछे से जोंगकुक उसे खड़े होकर देख रहा था और अपने आप को प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि तायन पहली बार उसके वजह से इतना ज्यादा स्माइल कर रहा है। और जितना ही बार ताहिन वहाँ स्माइल कर रहा था, यहाँ जोंगकुक की हार्ट बीट उतना ही बढ़ती जा रही थी। जोंगकुक उसे देखकर अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। जोंगकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने कुछ बड़ा काम कर दिया हो। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है, क्यों वाइफी जी, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या हम शॉपिंग पर चले? ताहिन इतना ज़्यादा खुश था कि वो तुरंत ही हाँ कर देता है और फिर दोनों ही जोंगकुक और ताहिन शॉपिंग मॉल पर चले जाते हैं। शॉपिंग मॉल में ताहिन को सब कोई डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे, जिसे देखने के बाद ताहिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। लेकिन उसे कंफर्टेबल फील करवाते हुए जोंगकुक एक शॉप पर लेकर जाता है, जहां पर जोंगकुक अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेता है और ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम की ओर जाने ही वाला होता है कि उससे पहले वो ताहिन के कानों में जाकर कहने लगता है, वाइफी जी यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर जोंगकुक ट्रायल रूम के अंदर एंटर हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जोंगकुक और ताहिन बहुत सारी शॉपिंग कर घर वापस लौट आते हैं और देखते ही देखते टाइम स्किप हो जाता है। और अब जोंगकुक और ताहिन अगले ही दिन ताहिन के पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, जहाँ पर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो 6 मंथ्स के बाद अपने पेरेंट्स को मिल रहा था। वो दोनों को ही हक करता है और इतने में ही ताहिन की मॉम उसे खींचकर किचन में ले जाती है और पूछने लगती है, ताहिन क्या तुम ठीक हो? क्या उस मॉन्स्टर ने तुम्हें कुछ किया है या फिर तुम्हें हर्ट किया है? ये सुनकर ताहिन मना करते हुए कहने लगता है, नहीं मॉम ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या उसने आप लोगों को कुछ किया है? ताहिन की मॉम कहने लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसने हमें एक बड़ा सा घर दिया है जहाँ पर उसने हमें बहुत सारे गार्ड्स और मेड्स भी दिए हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जोंगकुक उसके पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। लेकिन जो भी हो, ताहिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैसे ही वो लोग अपने पेरेंट्स से मिल लेते हैं, ताहिन खुशी खुशी फिर से जोंगकुक के साथ लौटने ही वाला होता है। जोंगकुक अपने कार में बैठा होता है। जैसे ही ताहिन अपने कार का डोर खोलता है, जोंगकुक उसे अपने लैप में बिठा देता है और कहने लगता है, वाइफी तुम्हें अच्छा लगा? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जोंगकुक कहने लगता है, सिर्फ थैंक यू? थैंक यू से काम नहीं बनने वाला। ताहिन उसकी ओर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से देखता है और कहने लगता है, तो क्या तुम्हें और क्या चाहिए? जोंगकुक कहने लगता है, मुझे तुम्हें अपने साथ एक डेट पर लेकर जाना है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सोच रहा था कि जोंगकुक अपने ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर कर कहता है, क्या तुम नहीं चलोगे? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं चलूँगा। इसे सुनकर जोंगकुक खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, हम लोग अभी घर चलते हैं और चेंज कर कर हम लोग डेट पर चलेंगे। इज़ दैट ओके वाइफी? और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिला देता है और जोंगकुक खुशी खुशी घर जाने के लिए ड्राइवर को कहता है। टाइम स्किप होता है और दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, जोंगकुक अपना शर्ट लेता है और एक ग्रीक गॉड की तरह रेडी हो जाता है। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा देख ही रहा होता है कि जोंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है, देख लो वाइफी जितना देखना है, मैं तुम्हारा ही हूँ। ये कहते ही ताहिन बहुत ज़्यादा साय फील करने लगता है और उसके गाल रेड होने लगते हैं। और फिर जोंगकुक नीचे आ जाता है और ताहिन अपने रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ताहिन के फुटस्टेप जोंगकुक को सुनाई देते हैं, जोंगकुक घूमकर देखता है तो ताहिन किसी एंजल से कम नहीं दिख रहा था। वो नीचे धीरे धीरे उतर कर आता है, जिससे
जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है। जैसे ही ताह्युन पूरा नीचे आ जाता है, जंगकुक अपने हार्ट बीट्स को रोक ही नहीं पाता है और उसके पैंट भी बहुत ज़्यादा टाइट फील होने लगती है। वो तुरंत ही ताह्युन को वॉल पर पिन कर देता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड वाइफी, तुम आज बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रहे हो और मुझे तो अब डिनर पर जाने का भी मन नहीं कर रहा। चलो भाड़ में जाए वो डिनर, मैं तो तुम्हें ही डिनर के जैसे खाना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? और ये कहते हुए जंगकुक उसके नेक पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और इसी के साथ साथ ताह्युन कहने लगता है, अब नहीं, प्लीज़ स्टॉप। ये सुनते ही जंगकुक कहता है, ओके वाइफी, मैं अभी स्टॉप हो रहा हूँ, लेकिन आते वक्त मैं स्टॉप नहीं होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए जंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर गाड़ी की ओर ले जाता है। दोनों ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो एक बीच था जहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ताह्युन को अजीब भी लगता है क्योंकि वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था। वो बीच खाली था और उसके साथ साथ वो बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर से डेकोरेट किया गया था। ये सब देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे सेंटर पर लेकर चला जाता है जहाँ पर मेन डेकोरेशन किया गया था। दोनों ही वहाँ पर बैठते हैं और डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद ही जंगकुक ताह्युन को डांस के लिए पूछता है। ताह्युन खुशी खुशी हाँ कर देता है और उसके हाथों में अपना हाथ दे देता है। दोनों ही स्लोली डांस करते रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा फील करते रहते हैं। इतने में ही जंगकुक ताह्युन को किस करता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, कल से तुम मेरे ऑफिस आने वाले हो, आज माय सेक्रेटरी। ये सुनते ही ताह्युन तुरंत कहता है, लेकिन तुम्हारा तो पहले से ही एक पीए है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ पता है, मेरा पहले से ही पीए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो और तुम हमेशा ही मेरे आंखों के सामने रहो। मैं एक भी पल तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, ना ही मैं रह पाता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे पास रहो। इसीलिए मैं तुम्हें अपना पीए बनाता हूँ और कल से तुम भी मेरे साथ ऑफिस जाने वाले हो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कल ऑफिस आऊँगा। और फिर से जंगकुक ताह्युन के नेक पर किस करता है और उसके स्वीट सेंट को स्मेल करने लगता है और वो दोनों धीरे धीरे स्लो डांस करते ही रहते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर लौट आते हैं, ताह्युन बेडरूम में अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपना ज्वेलरीज उतार रहा था और उसी के साथ साथ वो ऑफिस के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अगले ही दिन ऑफिस जाने के लिए। और इस बीच वो नोटिस ही नहीं करता कि कब जंगकुक उसके पीछे खड़े होकर उसे देख रहा है। थोड़ी ही देर बाद जंगकुक उसे हक कर देता है और हक कर कर कहने लगता है, वाइफी, तुम आज बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। और ये कहकर जंगकुक फिर से ताह्युन के नेक के पास उसका स्वीट सेंट स्मेल करने लगता है और उसके नेक को फिर से किस करने लगता है और फिर धीरे से अपने बाहों में उठा लेता है और लेकर उसे बेड पर सुला देता है। और देखते ही देखते जंगकुक खुद के और ताह्युन के कपड़े रिमूव कर देता है और उसके बाद ही वो ताह्युन के नेक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और उसके जॉ को पकड़कर उसके लिप्स को भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। धीरे से उसके नीचे आता है और उसके जॉ लाइन को बाइट करने लगता है। इसके बाद ही ताह्युन को थोड़ा सा पेन फील होता है, लेकिन इस बार ताह्युन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो जंगकुक के हेयर्स को पुल करता है और मौन करने लग जाता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। ताह्युन और जंगकुक दोनों ही किस करने लगते हैं। जंगकुक किस करते हुए ताह्युन के अंदर इंसर्ट करने लगता है और बहुत स्लोली करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ताह्युन को पेन फील हो। लेकिन ताह्युन कहने लगता है, इट्स हर्टिंग। ये सुनते ही जंगकुक उसके लिप्स पर अपना थंब रखते हुए कहने लगता है, वाइफी जी, कुछ नहीं होगा। और ये कहकर जंगकुक उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो लोग 3 घंटे तक इंटीमेट होते ही रहते हैं और तीसरे राउंड के बाद जंगकुक कहने लगता है, ओ वाइफी, मैं तुम्हारे साथ ये सब रात भर कर सकता हूँ। ताह्युन बहुत ज़्यादा थक चुका था और थक कर बहुत ज़्यादा चूर चूर हो चुका था। वो कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है और फिर दोनों ही थक कर सो जाते हैं। जंगकुक सोते हुए सोचने लगता है, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि जो ड्रीम मैं हमेशा से देखा करता था वो आज पूरा हो गया है। आज ताह्युन मुझे मना भी नहीं किया और उसके साथ सब कुछ करने दिया। आज वो भी एंजॉय कर रहा था। ये सब सोचकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताह्युन को बैक हग कर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए और स्माइल करते हुए सो जाता है। अगले ही दिन जब
ताहिन की नींद ही नहीं खुल रही होती और ताहिन अपना आंखें बंद कर कर सोया ही हुआ होता है कि उसे अपने पेट में कुछ टिकलिंग सेंसेशन जैसे फील होता है, जिसके बाद ताहिन अपनी आंखें खोल लेता है और फिर अपने पेट की ओर देखने लगता है। जंगकुक उसके स्टमक पर बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था, जिसकी वजह से ताहिन को बहुत ज़्यादा टिकलिंग महसूस हो रही थी। ताहिन को बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था, इसीलिए ताहिन जंगकुक के पास से हटने की कोशिश कर रहा था और ऊपर जाते ही ताहिन का सर बेड के हेडपोर्ट से टकरा जाता है। ये होते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही कहने लगता है, तुम ठीक तो हो वाइफी। और ये कहते हुए जंगकुक ताहिन के सर को रब करने लगता है और फिर कहने लगता है, ओह आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। ये देखकर ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या ये ही वो डरावना, डेंजरियस और बहुत ज़्यादा कोल्ड माफिया है जो किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले या फिर मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन ये अभी मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों है और क्यों उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसने मुझे हर्ट कर दिया। ताहिन इतना सोच ही रहा होता है कि जंगकुक उसे अपने बाहों में उठाता है और उसे शावर पर ले जाता है और शावर में ले जाते ही जंगकुक ताहिन को बेखक करता है और उसके नेक के पास बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और कहने लगता है, क्या तुमने कल वो सब एंजॉय किया वाइफी। ये सुनते ही ताहिन का फेस रेड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। ताहिन कहने लगता है यस, और फिर जंगकुक अपनी ओर ताहिन को घुमाता है और फिर कहने लगता है, तो फिर कहो कि तुम्हें वो सब अच्छा लगा। ताहिन का फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो सब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है, ठीक है वाइफी, तुम शावर ले लो, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर जंगकुक उसे वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जंगकुक अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर हर जगह पर ताहिन का ही पिक्चर था। वो ताहिन के खाते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि शावर लेते हुए भी पिक्चर क्लिक कर चुका था और उसे दीवार पर बड़ा सा फ्रेम कर कर लगा चुका था। वो सारे फ्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और कह रहा था, वाओ, आखिरकार तुम मेरे हो ही गए और तुम दिल से मुझे प्यार करने लगे हो। ये मुझे पता है, मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूँगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कोई भी हमें सेपरेट नहीं कर सकता। जो भी हमें सेपरेट करने के बारे में सोचेगा भी, मैं उसे लिविंग लाइफ में ही हेल का एक्सपीरियंस करवा दूँगा। और फिर वो थोड़ा सा स्मार्ट करता है और जाता है और ताहिन के एक बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग पिक्चर को देखता है और उस पर अपने हाथ फेरते हुए कहने लगता है, ओ वाइफी, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हॉट भी हो। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये मुझे ही पता है कि मैं हर टाइम तुमसे दूर कैसे रहता हूँ और कैसे खुद को कंट्रोल करता हूँ। और ये सब सोचने के बाद जंगकुक उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने बेडरूम में जाकर बैठ जाता है। ताहिन वॉशरूम से निकलता है और निकल कर रेडी हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही ताहिन अपने विंडो से बाहर देख रहा था। जंगकुक उसे बेखौफ करता है और कहने लगता है, वाइफी आर यू रेडी, क्या हम ऑफिस चले। ताहिन खुशी खुशी हाँ कहता है और फिर दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों जियोन एंटरप्राइजेस में एंटर होते हैं, वहाँ पर एंटर होते ही जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें ऑफिस कैसा लगा, क्या तुम्हें ऑफिस अच्छा लगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। ताहिन उसकी बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद ही जंगकुक उसकी ओर मुड़ता है और उसे देखने लगता है। ताहिन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सभी को देखता है और कहने लगता है, ये मेरा बेटर हाफ है, तुम मुझसे जितना रेस्पेक्ट करते हो इसे भी उतना ही करोगे और इसके साथ कोई भी ज़्यादा बातें नहीं करेगा और इससे सब कोई फ्रेंडली ही रहना। और दूसरी चीज़, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे कह सकते हो, इसके साथ ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और उसे अगर किसी ने भी मैशअप करने की कोशिश भी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे इस लिविंग लाइफ में ही हेल का दर्शन करवा दूंगा। ये कहकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से अपने केबिन में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों केबिन में पहुंचते हैं, जंगकुक उसे कहने लगता है, तो फिर आज से तुम मेरे सेक्रेटरी हो और तुम्हें तो पता ही होगा कि सेक्रेटरी क्या करते हैं और मैं तुम्हें पूरा लिस्ट दे दूंगा, तुम चिंता मत करना। ये कहकर जंगकुक अपने सीट पर बैठ जाता है और लैपटॉप में काम करने लगता है। ताहिन भी कुछ समझ नहीं पाता और वो सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जंगकुक अपने सीट से उठता है और लैपटॉप लाकर ताहिन के सामने रख देता है और कहने लगता है, ओके,
तो तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम लंदन प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, क्योंकि मैं वो लंदन होटल को खरीदने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम डिटेल स्टडी कर कर मुझे बताओ। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है ओके सर। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है प्लीज़ मुझे सर मत कहो, मुझे कुछ भी कहना है कहो, पर सर नहीं। तुम मुझे बेबी, डार्लिंग, सोना कुछ भी बुला सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये सर वर मेरे साथ मत करना। ये कहते ही ताहिन कहने लगता है ओके जंगकुक। उसके मुंह से जंगकुक वर्ड सुनते ही जंगकुक का हार्ट थोड़ी देर तक स्टॉप ही हो जाता है। जंगकुक बस उसे देखकर स्माइल ही करता रहता है और फिर जंगकुक अपने सीट पर चला जाता है और ताहिन अपना काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसे देख रहा है और वो तुरंत ही जंगकुक की ओर मुड़कर देखता है तो जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ देख रहा था। और फिर ताहिन नीचे देख लेता है और लैपटॉप में देखकर काम करने की कोशिश करता है और मन ही मन में सोचने लगता है अगर ये मुझे ऐसे ही घूरता रहा तो मैं काम कैसे करूँगा। और ये सोचकर ताहिन फिर से अपना सर पकड़ लेता है और फिर दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं और काम खत्म होते ही शाम को घर लौट जाते हैं, जहाँ पर अब जंगकुक अपने होम ऑफिस पर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। इतने में ही उसका डोर ताहिन नॉक करता है और जंगकुक कम इन कहता है। जैसे ही ताहिन उसके अंदर जाने लगता है जंगकुक उसे देखकर खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। ताहिन कहने लगता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं। जंगकुक कहने लगता है ठीक है यहाँ आओ। ताहिन उसके पास जाता है और उसे लैपटॉप दिखाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके हाथ से लैपटॉप ले जाकर डेस्क पर प्लेस कर देता है और फिर ताहिन को खींचकर अपने लैप्स पर बिठा देता है और कहने लगता है तुम्हें इतनी भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है वाइफी, मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ और वैसे भी हम नेक्स्ट हफ्ते अपने हनीमून के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए तुम बस उसका ही प्रिपरेशन करते रहना। देखते ही देखते नेक्स्ट हफ्ता हो जाता है और टाइम स्किप हो जाता है और फिर जंगकुक और ताहिन जंगकुक के प्राइवेट जेट पे बैठे हुए होते हैं। जंगकुक ताहिन की ओर देखकर कहने लगता है तुम्हें पसंद आएगा, मैंने खास तुम्हारे लिए ये जगह प्लान किया है। ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है बहामास मेरा फेवरेट प्लेस है क्योंकि मुझे बीच बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब सोचते हुए ताहिन सिर्फ अपना सर हिलाता है और हाँ कहता है और फिर दूसरी ओर देखने लगता है। वो विंडो की ओर देख ही रहा था कि जंगकुक उसके कॉलर बोन को किस करने लगता है और उसके बाद ही कहने लगता है हम बस पहुँचने ही वाले हैं वाइफी। ताहिन सोचने लगता है ये सब मेरे लाइफ में क्या होता गया और मेरे लाइफ कहाँ पर आकर रुक गई है। मुझे ये वियर्ड फीलिंग क्यों हो रही है। जब भी जंगकुक मेरे पास आ रहा है मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो जा रहा है। क्या सचमुच मैं जंगकुक को प्यार करने लगा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उससे नफरत करता था। पर ये सच है कि वो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लास्ट वीक जब हम एक ऑर्फनेज में गए थे सरप्राइजिंगली मुझे पता चला कि वो ऑर्फनेज जंगकुक ही ओन करता है। वो बहुत अच्छा है दिल से, लेकिन वो कभी जताता नहीं है। मैंने कभी शायद उसका ये साइड देखा ही नहीं। वो इतना ज़्यादा टॉल, हैंडसम और उसके परफेक्ट जॉलाइन है। वो चाहता तो किसी और को भी ऐसे को ढूंढ सकता था जो उसे प्यार करता है। पता नहीं उसने मुझे ही क्यों चुना। जो भी हो, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये कभी भी पता लगने नहीं दूंगा क्योंकि वो जानता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, राइट। और थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और ताहिन अपने एक प्राइवेट आइलैंड पर लैंड कर जाता है। प्लेन से उतरते ही जंगकुक ताहिन को लेकर अपने बड़े से लग्जरियस विला में लेकर चला जाता है और जिसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या ये तुम्हारा है। जंगकुक कहने लगता है नो बेबी यू आर रॉन्ग, ये हमारा है, जो भी कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। और ये कहते ही ताहिन स्माइल कर देता है और फिर वो विला में जाकर हर जगह पर देखने लगता है। वो विला बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन था। इतने में ही जंगकुक के फ़ोन पर किसका कॉल आता है और जंगकुक कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक लौटता है वो देखता है कि ताहिन अपने सीट पर नहीं है। जंगकुक ताहिन को इधर उधर देखने ही लगता है कि थोड़ी देर बाद ही ताहिन जंगकुक के पीछे ही खड़ा हुआ होता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी बोतल होती है और वो बोतल ताहिन ने हाफ एम्प्टी कर चुका होता है और ताहिन बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। ताहिन अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा होता। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है ताहिन ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, प्लीज़ चलो हम अपने रूम में चलते हैं। ये सुनते ही ताहिन अपने मर्जी से जंगकुक की ओर बढ़ता है और जंगकुक के लिप्स पर अपना थंब रखकर कहने लगता है शट अप मिस्टर जॉन, शट अप।
और वैसे भी आज मैं बोलूँगा और तुम सिर्फ सुनोगे। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ताह्युन ने कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ से जंगकुक से बात नहीं की थी और इस तरह से तो ताह्युन कभी भी बिहेव नहीं करता था। लेकिन ड्रंक होने की वजह से ताह्युन अपने होश में नहीं था और ताह्युन कहने लगता है, शट अप जियन जंगकुक, और वैसे भी हमेशा तुम ही कहते रहते हो, तुम इतना ज़्यादा अकड़ू क्यों हो, तुम बहुत ज़्यादा एंग्री, ऑब्सेस्ड और पता नहीं क्या मॉन्स्टर टाइप हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है, मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो जाता है, और शायद मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा डम लड़का हूँ जो मैं तुमसे प्यार कर बैठा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे दूसरे साइड को देखकर प्यार करने लगा हूँ और इसलिए मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई लव यू जियन जंगकुक। ये कहकर ताह्युन जंगकुक के ऊपर गिर जाता है। जंगकुक उसे संभालने लगता है और मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतनी खुशी जंगकुक को कभी भी महसूस नहीं हुई थी। जंगकुक उसे उठाता है और बेडरूम में लेकर चला जाता है। उसे बेड पर सुलाकर जंगकुक उसे देख ही रहा होता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैं सबको चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ही मुझे प्यार करने लगी है। और ये कहकर जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। उसके सारे कपड़े खोल देता है और फिर उसके स्टमक पर किस करता है और उसके चेस्ट पर भी, उसके नेक पर और उसके लिप्स पर भी किस करने ही लगता है। ताह्युन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और एंजॉय करते हुए जंगकुक को कहने लगता है, ओह प्लीज़ डोंट स्टॉप। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और ताह्युन को किस करते हुए वो ताह्युन के अंदर इंसर्ट कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था और हंसते हुए जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। दोनों थोड़ी देर तक हार्डली इंटीमेट होते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही ताह्युन उठकर शावर पर जाता है, जंगकुक उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहने लगता है, वाइफी क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? और ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। उसके गाल रेड हो जाते हैं क्योंकि उसे सब कुछ याद था। ताह्युन कहने लगता है, यस। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या वो सब सच था जो तुमने कल रात मुझे कहा था? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए, बहुत ज़्यादा अपनी नज़रें झुकाते हुए कहने लगता है, यस। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन के चिन को अपने हाथों से पकड़कर उसका फेस को ऊपर लिफ्ट करता है और फिर ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसे शावर के नीचे किस करने लगता है। और फिर जंगकुक ताह्युन के हर जगह पर टच कर ही रहा था कि ताह्युन कहने लगता है, ओ प्लीज़ यहाँ नहीं। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी वॉइस में कहने लगता है, यहाँ नहीं तो कहाँ वाइफी। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। जंगकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और फिर बेड पर ले जाकर उसे बिठाता है और खुद भी उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो गए हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ताह्युन उसे हालांकि कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि उसने ड्रंक हालत में सब कुछ कन्फेस कर दिया था, अब उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश था और जंगकुक भी। जंगकुक ताह्युन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, एक साया की तरह। और फिर ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन। और फिर दोनों ही अपना फॉरहेड को जॉइन करते हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपका जो भी सजेशन है वो आप कमेंट पे बता सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय, हैप्पी दीपावली वंस अगेन, और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।